उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां 6 शहरों में अपराधियों का एनकाउंटर किया गया। बताया जा रहा है बलिया, हाथरस, नोएडा, मथुरा, मेरठ और आगरा में मुठभेड़ हुई है। आगरा में पुलिस ने चोरी के आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। वहीं बलिया में पुलिस ने गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। मथुरा एसओजी और पुलिस ने साझा कार्रवाई करके एक शातिर बदमाश को पकड़ा है। नोएडा पुलिस ने भी चेन स्नैचर को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। बदमाश के कब्जे से बिना नंबर की स्कूटी, तमंचा और 6 अलग अलग कंपनी के मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एनकाउंटर्स किए गए हैं, उन अपराधियों को पकड़ा गया है जो कोशिश कर रहे थे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब करने की। और ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं 6 अलग अलग जगहों की कार्रवाई कैसे बड़े स्तर पर की गई है। तो ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। आप देख रहे होंगे मेरे बगल में इस ओर चल रहा है। यहां पर कहां पे कितने अपराधी पकड़े गए। सबसे पहले चलिए मथुरा में 25,000 का इनामी पकड़ा गया है और 2022 में लूटपाट की घटना को इसने अंजाम दिया था। गैंगस्टर एक्ट के तहत इस पर केस भी दर्ज है। नोएडा की बात करेंगे तो बदमाश के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। आरोपी के पास से 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। लूटपाट की घटनाओं को यह अंजाम देता था। बलिया चलिए, गो तस्कर के आरोपी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। चकमा देकर भागने की फिराक में था। आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किया गया है। अब चलिए मेरठ, पुलिस और बदमाश के बीच में यहां भी मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी के पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। हाथरस में भी वही हुआ है। हत्या का आरोपी था ये, पुलिस की मुठभेड़ इसके साथ हुई है। तो बड़े स्तर पर यह कार्रवाई हुई है और हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अजय दुबे का रुख कर रहे हैं। अजय, ये समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो कानून का पालन करना होगा। जो नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी, वो ये तस्वीरें देख लें। बिल्कुल, बात बिल्कुल ठीक कही आपने। और मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जो सबसे पहले मूल काम किया लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जो सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश की थी, उसी की ये तमाम तस्वीरें हैं, ये तमाम बानगी है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर केवल एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर की बात नहीं है, गिरफ्तारियों की भी बात है, FIR की भी बात है। जो मामले दर्ज किए जाते हैं, उन पर जो कार्रवाई की जाती है, वो भी एक बेहद बड़ा एक मानक है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। पूर्वांचल में चाहे कल की रात बलिया में हुआ एनकाउंटर हो, लखनऊ के बगल में मलिहाबाद में हुई घटना हो, और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर ये हाफ एनकाउंटर की जो कहानियां हैं, ये बात की तस्दीक करती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जीरो टॉलरेंस के मोड पे योगी सरकार दिखाई देती है। खुद मुख्यमंत्री हर दूसरे दिन लगभग अधिकारियों के संग कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं। परसों के दिन की ही कॉन्फ्रेंस कॉल में मध्य उत्तर प्रदेश, इटावा आसपास के इलाकों के कुछ पुलिस अधिकारियों पर बेहद भड़के हुए मुख्यमंत्री दिखाई दिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिल्कुल अजय, आप सही बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी भी दे रहे हैं कि अगर यूपी में आपको रहना है तो अपराध छोड़ना पड़ेगा। योगी सरकार का एजेंडा बिल्कुल साफ है कि यूपी में अपराधी चाहे कोई भी हो वो बचेगा नहीं। यूपी के अलग अलग शहरों में पुलिस ने अपराधियों का एनकाउंटर किया है, उस पर एक विस्तारित रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योगी फोर्स के सामने अपराधी हो या बदमाश या माफिया, हर कोई बेदम नजर आया। हर दिन उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आती है, जहां ऑपरेशन लंगड़ा के तहत योगी पुलिस अपराध का ग्राफ लगातार साफ करती दिख रही है। प्रदेश भर में अपराधियों के पापों का चुन चुन कर हिसाब हो रहा है। मथुरा में ऑपरेशन लंगड़ा का असर दिखा। एसओजी और पुलिस ने गैंगस्टर केस के वांछित रोहित को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। रोहित पर 25,000 का इनाम है। पुलिस ने इनामी बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और चोरी की एक बाइक बरामद की है। बदमाश रोहित के खिलाफ कुल 6 मामले दर्ज हैं। कोसी कला पुलिस द्वारा, एसओजी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त, जिसका नाम रोहित निवासी सिंगार है, ये 25,000 का गौतम बुद्ध नगर से इनामिया है और गैंगस्टर में वांछित भी है। नोएडा में भी पुलिस ने बदमाशों को सबक सिखाया। पुलिस और चेन स्नैचर बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने बदमाश के पास से स्कूटी, तमंचा और 6 मोबाइल फोन बरामद किए। यह एक सातिर स्नैचर एवं लुटेरा है। इसके कब्जे से 6 अदद मोबाइल फोन, तमंचा, खोखा कारतूस और जो बार बार घटना में स्कूटी प्रयुक्त की जा रही थी, वो स्कूटी बरामद की गई है। मथुरा में 2 अलग अलग जगह एनकाउंटर हुआ। लोहिया नगर में पुलिस ने एक युवक को गोली मारने वाले बदमाश सुल्तान उर्फ कामिल को गिरफ्तार किया। तो वहीं मवाना में एक जूता शोरूम के मालिक पर फायरिंग के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी शोएब को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
इसके पास से एक तमंचा, खोखा, कारतूस बरामद किया गया है और जो इस घटना में मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी वो भी बरामद की गई है। और जो प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना मवाना के द्वारा निष्पादित की जा रही है। यूपी के आगरा में पुलिस और शातिर बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। मंदिर में तोड़फोड़ कर दान पेटिका से चोरी के आरोपी को पुलिस ने घेरा, जिसने भागने की कोशिश की और पुलिस की गोली से घायल हो गया। इसके पास से तमंचा बरामद हुआ है। हाथरस में भी ऑपरेशन लंगड़ा का असर दिखा। एक युवती की हत्या में शामिल 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। हत्या के मास्टरमाइंड को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। बलिया में पुलिस की गो तस्कर के साथ मुठभेड़ हुई। विशाल और जितेंद्र यादव गो हत्या के आरोप में फरार चल रहा था। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाश को घेरा तो उसने भागने की कोशिश की। पुलिस की फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, जिसके पास से तमंचा, बाइक और कारतूस बरामद हुई है। तलाशी ली गई तो उसके पास से एक अदद नाजायज तमंचा, एक अदद खोखा कारतूस और 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद किए गए। उसके पास से एक काले रंग की बाइक भी बरामद की। इस एक्शन के साथ योगी फोर्स ने यह भी साफ कर दिया है कि साल 2025 में जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। उसके बीच में अगर कोई आएगा तो उसका कानून के हाथों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां 6 शहरों में अपराधियों का एनकाउंटर किया गया। बताया जा रहा है बलिया, हाथरस, नोएडा, मथुरा, मेरठ और आगरा में मुठभेड़ हुई है। आगरा में पुलिस ने चोरी के आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। वहीं बलिया में पुलिस ने गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। मथुरा एसओजी और पुलिस ने साझा कार्रवाई करके एक शातिर बदमाश को पकड़ा है। नोएडा पुलिस ने भी चेन स्नैचर को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। बदमाश के कब्जे से बिना नंबर की स्कूटी, तमंचा और 6 अलग अलग कंपनी के मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये एनकाउंटर्स किए गए हैं, उन अपराधियों को पकड़ा गया है जो कोशिश कर रहे थे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब करने की। और ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं 6 अलग अलग जगहों की कार्रवाई कैसे बड़े स्तर पर की गई है। तो ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। आप देख रहे होंगे मेरे बगल में इस ओर चल रहा है। यहां पर कहां पे कितने अपराधी पकड़े गए। सबसे पहले चलिए मथुरा में 25,000 का इनामी पकड़ा गया है और 2022 में लूटपाट की घटना को इसने अंजाम दिया था। गैंगस्टर एक्ट के तहत इस पर केस भी दर्ज है। नोएडा की बात करेंगे तो बदमाश के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। आरोपी के पास से 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। लूटपाट की घटनाओं को यह अंजाम देता था। बलिया चलिए, गो तस्कर के आरोपी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। चकमा देकर भागने की फिराक में था। आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किया गया है। अब चलिए मेरठ, पुलिस और बदमाश के बीच में यहां भी मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी के पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। हाथरस में भी वही हुआ है। हत्या का आरोपी था ये, पुलिस की मुठभेड़ इसके साथ हुई है। तो बड़े स्तर पर यह कार्रवाई हुई और हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अजय दुबे का रुख कर रहे हैं। अजय, ये समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो कानून का पालन करना होगा। जो नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी वो ये तस्वीरें देख लें। बिल्कुल, बात बिल्कुल ठीक कही आपने। और मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जो सबसे पहले मूल काम किया लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जो सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश की थी, उसी की ये तमाम तस्वीरें हैं, ये तमाम बानगी है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर केवल एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर की बात नहीं है, गिरफ्तारियों की भी बात है, FIR की भी बात है। जो मामले दर्ज किए जाते हैं उन पर जो कार्रवाई की जाती है वो भी एक बेहद बड़ा एक मानक है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। पूर्वांचल में चाहे कल की रात बलिया में हुआ एनकाउंटर हो, लखनऊ के बगल में मलिहाबाद में हुई घटना हो, और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर ये हाफ एनकाउंटर की जो कहानियां हैं ये बात की तस्दीक करती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जीरो टॉलरेंस के मोड पे योगी सरकार दिखाई देती है। खुद मुख्यमंत्री हर दूसरे दिन लगभग अधिकारियों के संग कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं। परसों के दिन की ही कॉन्फ्रेंस कॉल में मध्य उत्तर प्रदेश, इटावा आसपास के इलाकों के कुछ पुलिस अधिकारियों पर बेहद भड़के हुए मुख्यमंत्री दिखाई दिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिल्कुल अजय, आप सही बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी भी दे रहे हैं कि अगर यूपी में आपको रहना है तो अपराध छोड़ना पड़ेगा। योगी सरकार का एजेंडा बिल्कुल साफ है कि यूपी में अपराधी चाहे कोई भी हो वो बचेगा नहीं। यूपी के अलग अलग शहरों में पुलिस ने अपराधियों का एनकाउंटर किया है, उस पर एक विस्तारित रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योगी फोर्स के सामने अपराधी हो या बदमाश या माफिया, हर कोई बेदम नजर आया। हर दिन उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसी तस्वीर नजर आती है।
जहां ऑपरेशन लंगड़ा के तहत योगी पुलिस अपराध का ग्राफ लगातार साफ करती दिख रही है। प्रदेश भर में अपराधियों के पापों का चुन चुन कर हिसाब हो रहा है। मथुरा में ऑपरेशन लंगड़ा का असर दिखा। एसओजी और पुलिस ने गैंगस्टर केस के वांछित रोहित को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। रोहित पर 25,000 का इनाम है। पुलिस ने इनामी बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और चोरी की एक बाइक बरामद की है। बदमाश रोहित के खिलाफ कुल 6 मामले दर्ज हैं। कोसी कला पुलिस द्वारा एसओजी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त जिसका नाम रोहित निवासी सिंगार है, ये 25,000 का गौतम बुद्ध नगर से इनामिया है और गैंगस्टर में वांछित भी है। नोएडा में भी पुलिस ने बदमाशों को सबक सिखाया। पुलिस और चेन स्नैचर बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने बदमाश के पास से स्कूटी, तमंचा और 6 मोबाइल फोन बरामद किए। यह एक सातिर स्नेचर एवं लुटेरा है। इसके कब्जे से 6 अदद मोबाइल फोन, तमंचा, खोखा कारतूस और जो बार बार घटना में स्कूटी प्रयुक्त की जा रही थी वो स्कूटी बरामद की गई है। मथुरा में 2 अलग अलग जगह एनकाउंटर हुआ। लोहिया नगर में पुलिस ने एक युवक को गोली मारने वाले बदमाश सुल्तान और कामिल को गिरफ्तार किया। तो वहीं मवाना में एक जूता शोरूम के मालिक पर फायरिंग के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी शोएब को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके पास से एक तमंचा, खोखा कारतूस बरामद किया गया है और जो इस घटना में मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी वो भी बरामद की गई है। और जो प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना मवाना के द्वारा निष्पादित की जा रही है। यूपी के आगरा में पुलिस और शातिर बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। मंदिर में तोड़फोड़ कर दान पेटिका से चोरी के आरोपी को पुलिस ने घेरा, जिसने भागने की कोशिश की और पुलिस की गोली से घायल हो गया। इसके पास से तमंचा बरामद हुआ है। हाथरस में भी ऑपरेशन लंगड़ा का असर दिखा। एक युवती की हत्या में शामिल 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। हत्या के मास्टरमाइंड को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। बलिया में पुलिस की गो तस्कर के साथ मुठभेड़ हुई। विशाल और जितेंद्र यादव गो हत्या के आरोप में फरार चल रहा था। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाश को घेरा तो उसने भागने की कोशिश की। पुलिस की फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, जिसके पास से तमंचा, बाइक और कारतूस बरामद हुई है। तलाशी ली गई तो उसके पास से एक अदद नाजायज तमंचा, 1 अदद खोखा कारतूस और 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद किए गए। उसके पास से एक काले रंग की बाइक भी बरामद की। इस एक्शन के साथ योगी फोर्स ने यह भी साफ कर दिया है कि साल 2025 में जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। उसके बीच में अगर कोई आएगा तो उसका कानून के हाथों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।